हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या है, इसको पढ़ने के लिए जो भी हमें आवश्यक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए, काफी कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं और पिछले कुछ क्लासेस में हमने दशमलव पर कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। दशमलव पर आधारित जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हमने देखा था कि पहले दशमलव होती क्या है, दशमलव कहाँ से आती है, या फिर दशमलव का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जितनी भी दशमलव की संख्याएं होती हैं उन पर हमने सबसे पहले जोड़ या फिर जो एडिशन सीखा कि आखिर दो या दो से अधिक दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। फिर हमने सीखा कि दो दशमलवों को किस प्रकार से घटाया जाता है। तो इसमें हमने क्या सीखा था, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, दशमलव के नीचे दशमलव। इसमें बस हमारा एक ही नियम था, दशमलव के नीचे दशमलव। बाकी का जो पूरा क्वेश्चन है वो नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व होगा, जैसा कि पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं के लिए होता है। उसके बाद हमने क्या सीखा, गुणा पढ़ा था कि आखिर दो या दो से अधिक दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से गुणा करते हैं। इसमें हमने क्या सीखा था कि पहले नॉर्मल गुणा कर लेंगे, उसके बाद हम यह देखेंगे कि आखिर टोटल कितने अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। अब पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, पिछली क्लास में हमने डिवीजन यानी कि भाग सीखा था कि यदि दो दशमलव की संख्या है या फिर एक दशमलव की संख्या है, उसको दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा और किस प्रकार से डिवीजन होगा। हमने यह सब चर्चा पिछली क्लास में की थी। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रिकॉल टेस्ट अपनी स्क्रीन पे 14.4 डिवाइड बाई 12। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका 14.4 डिवाइड बाई 12। 14.4 को आपको 12 से विभाजित करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है क्या जो कि आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? यदि कोई ऐसा बच्चा है तो वो कमेंट में वाई लिखेगा। केवल वही बच्चा लिखेगा जो कि आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और भी कोई बच्चे हैं क्या? ठीक है, देखिए एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पोल सेक्शन में उत्तर कैसे करना होता है। अच्छा, जो भी संजय कावलिया, जय भगवान नागर की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना आता है क्या? वाई और एन लिख के बताएंगे। आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना आता है, ठीक है। अच्छा, संजय कावलिया के आईडी से जो स्टूडेंट है उन्हें नहीं आता, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना सिखाता हूँ, कैसे उत्तर किया जाता है। चलिए, अभी मैं आपको शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, 1 मिनट वेट करना है। देखिए, अभी आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी और आपको अपनी स्क्रीन कुछ इसी तरह की दिखेगी, जिसमें नीचे कुछ बच्चे दिख रहे होंगे और ऊपर आपको अपनी क्लास दिख रही होगी। या फिर अगर किसी बच्चे ने पूरी स्क्रीन पे क्लास डाली हुई है तो फिर उसे बच्चे नहीं दिख रहे होंगे। देखिए, आपको पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करना है, आपको 3 बिंदु इस तरह दिख रहे होंगे जो कि नीचे दाईं तरफ दिख रहे हैं। हाथ का निशान है, हाथ के निशान के साइड में, हाथ के निशान के साइड में आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे। उन 3 बिंदु पे जब आप क्लिक करोगे, उन 3 बिंदु पे देखिए मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे इस तरह के 8 ऑप्शन दिखेंगे। तो मुझे जब भी पोल सेक्शन में उत्तर देना होगा तो मैं कहा जाऊंगा, लास्ट वाले ऑप्शन में, यानी कि एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे इस तरीके से ऊपर दिखाई देगा पोल 1 एक्टिव। इस तरह दिखाई देगा पोल 1 एक्टिव। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिर मुझे यहाँ पे मेरा जो अभी क्वेश्चन है वह क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी क्वेश्चन आपको सही लगता है, जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है
तो मैं ऑप्शन बी पे क्लिक करूंगा तो यह नीला हो जाएगा इस तरह, और नीचे आप देखेंगे तो एक वोट का चिन्ह बना हुआ आएगा, नीचे वोट लिखा हुआ आएगा नीले कलर से। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह वोटेड लिखा आ जाएगा, वोटेड यानी कि आपका उत्तर जमा हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ वोट पे, क्योंकि मैं उत्तर सबमिट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, वोट पे क्लिक करके वोटेड लिखा आ जाएगा, उसके बाद ऊपर जो तीर का निशान है बैक आने का, मास्क उसको दबा के आप बैक आएंगे, जब तक कि आपकी क्लास आपको नहीं दिखने लग जाती है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और फिर आप इस पोल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना उत्तर डालेंगे और वोट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बैक करते हुए अपनी नॉर्मल क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? संजय कावलिया की आईडी से जो भी स्टूडेंट है जल्दी से भाई और लिख के बताइए कमेंट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर देंगे, सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड। क्वेश्चन क्या है, 14.4 डिवाइडेड बाई 12। काफी बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, जल्दी से उत्तर करें। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो अभी कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करें जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 14.4/12, 14.4/12। तो देखिए हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इस दशमलव को हटा देता हूँ, ऊपर की दशमलव को। तो देखिए ऊपर की दशमलव को हटाया तो उसके बाद कितने अंक है, एक अंक है, यानी कि 4 है, तो उतनी ही जीरो मैं नीचे लगाऊंगा। तो 4 एक अंक है केवल पॉइंट के बाद, तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो नीचे लगाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, 144/120, 144/120। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 12 से ये आसानी से कट रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 12 से इसको काटूंगा तो यह तो जाएगा 10 बार, 12 ढाई के 120, और जब 12 को आप 44 से काटेंगे तो यह जाएगा आपका 12 बार। तो आपका उत्तर क्या हो गया है, 12/10। अब देखिए नीचे क्या है, एक जीरो है और एक है यानी कि 10 है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर एक अंक के बाद ही पॉइंट यानी कि दशमलव लगाऊंगा, क्योंकि नीचे एक जीरो है। तो हम एक काम करते हैं, इस जीरो को हटाते हैं और इसके स्थान पर दशमलव लगाते हैं। तो जीरो को हटाएंगे, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1.2। 1.2 विल बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1.2 विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएं, जल्दी से वाई और एन लिख के बताएं, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बहुत अच्छे, सभी को अगर समझ में आया तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, इसका उत्तर हो गया है 1.2। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। तो देखिए आखिर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आपने भिन्न या फिर फ्रैक्शंस पढ़े हैं, सेम उसी की तरह होती हैं रेशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं। तो हम देखते हैं आखिर परिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर, ये आप पढ़ चुके हैं। आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं और पूर्णांक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। जल्दी से एक बार इनको देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी, जो कि 1 2 3 4 इस तरह की होती थी, एक से शुरू होती थी और आगे तक चलती रहती थी। ये हमारी होती थी नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं में देखिए बस एक जीरो और आ जाता था, सारी प्राकृतिक संख्याएं तो होती ही थी, इसके अलावा एक जीरो और आ जाता था। तो 0 1 2 3 4 आगे तक इस, यह जो हमारी संख्याएं होती थी यह होती थी पूर्ण संख्याएं।
फिर हमने देखा था पूर्णांक क्या होते हैं या फिर इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स में केवल माइनस की संख्याएं और आ जाती थी, पूर्ण संख्याएं होती थी, प्राकृत होती थी, और इसमें माइनस की संख्याएं और आ जाती थी। तो वह हमारे क्या कहलाते थे, पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहलाते थे। ये सभी प्रकार हमने पढ़ लिए हैं पहले। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हमने देखा था भिन्न भी क्या होती है। तो भिन्न के बारे में भी हमने पढ़ा था, देखिए, जो कि p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि जिस भी संख्या में दो अंक होते हैं, दो संख्याएं होती है, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है, उसे हम क्या कहते थे, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कहते थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या भी बिल्कुल भिन्न के जैसी ही होती हैं, फ्रैक्शन की तरह ही होती है, रेशनल नंबर्स। यानी कि यदि ऐसी कोई भी संख्या है जो कि p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पे p और q क्या है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि देखिए, अगर आपने भिन्न पढ़ी है तो बिल्कुल भिन्न के जैसे ही होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। बिल्कुल भिन्न के जैसे क्या होती हैं, परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं लिखता हूं कोई भी संख्या 5/6, तो क्या 5/6 एक परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल 5/6 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह देखिए p बटे q के रूप में लिखी हुई है, p बटे q के रूप में लिखी हुई है। अच्छा, p बटे q के रूप में क्या, इसका मतलब क्या है, देखिए, या इसका मतलब है दो संख्याएं होनी चाहिए आपके पास। अब p के स्थान पर कुछ भी हो सकता है और q के स्थान पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, q इट नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर है तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, p के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है कि पूर्णांक होने चाहिए, -5 हो गया, 0 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया। p के स्थान पर 0 भी हो सकता है, लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो भी संख्याएं हैं वह हमारी परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भिन्न के जैसे ही है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 2/3। 2/3 आपकी एक संख्या है, हमें बताना है क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम देखते हैं, यह p बटे q के रूप में तो लिखी हुई है, p बटे q के रूप में लिखी है, p के स्थान पर 2 लिखा हुआ है और q के स्थान पर 3 लिखा हुआ है। और दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक भी हैं, यानी कि इंटीजर्स भी हैं, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, दोनों इंटीजर्स भी हैं। और q क्योंकि 3 है तो 0 के बराबर नहीं है। तो यह हमारी क्या, पूरी परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है उसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब 2/3 हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अभी मैं एक और उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए -5/4, यह एक संख्या है। अभी हमें बताना है क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो यह देखिए p बटे q के रूप में लिखी हुई है, यह सबसे पहले p बटे q के रूप में लिखी हुई है। तो यह हमारी एक यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। -5/4 हमारी एक संख्या है, और सबसे पहले हम देखते हैं क्या यह p बटे q के रूप में लिखी हुई है। हाँ, p बटे q के रूप में तो लिखी हुई है, जहाँ पे p क्या है, p -5 है और q 4 है। फिर हम देखते हैं क्या p और q पूर्णांक हैं यहाँ पे। तो देखिए, -5 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, 4 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है। तो यस, ये हमारे पूर्णांक है, तथा q शुड नॉट इक्वल टू जीरो, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ q किसके बराबर है, 4 के बराबर है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो यह भी हमारी एक क्या होगी, परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर होगा। अभी चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए इस तरह का उदाहरण है 5। तो हमें बताना क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ। और ये इसे अगर मैं देखता हूँ तो यह p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ पे p क्या है, p 5 है, q क्या है, q 1 है। तो p 5 है, q 1 है, और p 5 पूर्णांक है, q 1 यह भी पूर्णांक है, और q 1 के बराबर है, इसलिए 0 के बराबर है ही नहीं। तो यह भी हमारी सारी परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे संतुष्ट कर रहा है। तो यह भी हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। अभी देखिए, जैसे 5 लिखा है, इसी तरीके से -6 भी होता तो भी वह हमारी एक परिमेय संख्या ही होती। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको उदाहरण दिया जाता है 7.8, 7.8, और आपसे पूछा जाता है क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसकी दशमलव को हटाते हैं। 7.8 है
इसकी दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव के कितने, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है केवल और केवल 8। तो हम क्या नीचे कितना आएगा, नीचे 10 आएगा, क्योंकि एक अंक है, एक अंक है क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 78/10। अभी हम देखेंगे, अभी यह किसके बराबर हो गया है, P/Q के बराबर हो गया है, जहाँ पे P 78 है, Q 10 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 78/10 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह भी पूरी परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार की जो हमारी संख्या होती है वह परिमेय संख्या होती है। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि सर यह तो सारी होगी परिमेय संख्या है, अभी ऐसी कौन सी संख्या है जो कि परिमेय संख्या नहीं होगी। तो देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है √2, √2 हो गया है, √3 हो गया है, √5 हो गया है, √7 हो गया है, इस प्रकार के अंडर रूट हो गए हैं जिनका की मान नहीं निकाला जा सकता फिक्स मान। √4 है मान लीजिए, तो √4 का मान तो क्या होता है, फिक्स हम जानते हैं 2 होता है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2/1 लिख सकते हैं, और इसे P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो P 2 हो जाता है, Q 1 हो जाता है, और Q 1 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, तथा 2 और 1 दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह भी हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट करता है। लेकिन अगर मैं देखूं √2, √3, √5, √7, तो ये इनका कोई फिक्स मान नहीं निकाला जा सकता है, अतः इनका फिक्स मान नहीं निकाला जा सकता, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। तो क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह हमारी क्या होती है, यह हमारी परिमेय संख्या भी नहीं होती है। और ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जो कि परिमेय संख्या नहीं होती है। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, या फिर वो अपने कक्षा 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ी भी होंगी। ठीक है, तो वह हमारी इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या कहलाती है। बाकी जिन्हें भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे, क्या सभी बच्चों को समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, वेरी गुड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ यह तो हो गई हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं कि आखिर परिमेय संख्या आई कहां से है। तो देखिए, परिमेय संख्या की जो उत्पत्ति हुई है वह अनुपात या फिर रेशियो से हुई है। अनुपात हम कैसे लिखते हैं, 2:3, और इसका मतलब क्या होता है, 2/3। अनुपात हम कैसे लिखते हैं, 2:3, और उसका मतलब क्या होता है, 2/3। तो अब देखेंगे तो यह भी हमारे किस P/Q के रूप की ही एक फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या की उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, अनुपात से हुई है। ठीक है, देखिए, तो अनुपात मान लीजिए इस तरह लिखा जाता है P/Q, और इसे हम कैसे दर्शाते हैं, P/Q के रूप में। अच्छा, संजय कावलिया की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कंफ्यूजिंग है सर। देखिए, कंफ्यूजन अगर आपको कहीं पे है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, कहीं पे अगर आपको डाउट है स्पेशल, यस अनम्यूट करके बताइए, संजय कावलिया की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आप अनम्यूट करके भी अपना डाउट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार और बता देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, P/Q के रूप की, P/Q से आपका क्या मतलब है, P/Q का मतलब है कि आपकी दो संख्याएं होनी चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे। भिन्न के रूप की संख्या आपकी होनी चाहिए जिसमें कि दो संख्याएं होंगी, एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी, और नीचे वाली जो संख्या है बस वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह 0 के बराबर हो गई तो यह क्या हो जाएगा, यह मान लीजिए ऊपर कुछ भी संख्या है 15 और नीचे 0 हो गई, तो देखिए हम किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दे सकते हैं, इसका कोई मान नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नीचे वाली संख्या कभी भी बस 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और आपकी दो संख्याएं होनी चाहिए ऊपर और नीचे, वह हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर होगी। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने बताया कि मान लीजिए 5 है, वह भी परिमेय संख्या है।
इसके नीचे तो कोई लेकिन संख्या ही नहीं है, ये तो केवल अकेली है। तो देखिए 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 5 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसलिए 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ, और यह भी हमारी p/q के रूप की ही एक संख्या होगी। यह भी p/q की है, जहां p क्या है, 5 है, q 1 है, और q क्योंकि हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है आपको कि कोई भी संख्या p/q के रूप की होनी चाहिए। अभी मान लीजिए मैं लिखता हूँ √4 या फिर √9 लिखता हूँ, तो अंडर √9 का मान कितना होता है, अंडर √9 का मान होता है 3, और फिर से इसे मैं 3/1 लिख सकता हूँ। तो यह भी हमारी क्या हो गई, p/q के रूप की एक संख्या हो गई। तो यह भी हमारी परिमेय संख्या है। फिर मान लीजिए मुझे दिया गया है 1.5, 1.5, तो यदि मैं इसका दशमलव हटाऊं, इसमें भी नीचे संख्या नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें दशमलव हटाता हूं, तो देखिए दशमलव हटाने के बाद क्या बचेगा, ये दशमलव हटाया, 1 लगाया, दशमलव के बाद कितने अंक है, 5, केवल एक ही अंक है, तो नीचे क्या आएगा, 1 0 आ जाएगी। तो यह आ जाएगा हमारा 15/10। तो यह भी हमारा क्या हो गया है, p/q के रूप की फॉर्म हो गई है, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या होगी। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपकी इस तरह संख्या आ जाती है √2, √3, √5, जिनका की फिक्स मान आप नहीं निकाल सकते हैं, वह हमारी क्या होंगी, वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होंगी। यानी कि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह हमारी भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होंगी। और ऐसी संख्या जो कि परिमेय नहीं होंगी उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, या फिर जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और इसे आप कहाँ पढ़ेंगे, इसे आप बाद में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अभी क्लियर है संजय कावलिया की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे अभी क्लियर है, या फिर अगर अभी कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हम देख रहे थे कि आखिर ये परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वह अनुपात या फिर रेशियो से हुई है। देखिए, आपने जब भी अनुपात पढ़ा होगा तो अनुपात को हम इसी तरह लिखते हैं, मान लीजिए 3:4। तो 3:4 का मतलब क्या होता है, 3/4। और यह तो हमारी क्या हो गई, यह तो हमारी p/q के रूप की ही फॉर्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं जो है वह अनुपात से ही निकल कर आती हैं। बस यही आपको बताया गया है यहाँ पर भी, कि मान लीजिए कोई अनुपात लिखा है p/q, इसे मैं प्रदर्शित कैसे करूंगा, p/q से, और यह तो हमारी क्या हो गई है, परिमेय संख्या हो गई है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या जो होती है वह अनुपात से ही निकल कर आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण देखिए, हमने वैसे काफी देख लिया है, एक बार और देख लेते हैं परिमेय संख्या के उदाहरण। 3/5 हो गया, 9/2 हो गया है, 11/13, सभी p/q के रूप की संख्या है, और इनमें किसी में भी q जो है वह 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सभी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। इसके अलावा मान लीजिए -5 होता, -10 होता, -3/4 होता, 2 होता, 20 होता, 0 होता, यह सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती। यह सभी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। इनके अलावा कोई भी दशमलव की संख्या होती, मान लीजिए 1.7 होता, -3.4/2 होता, यह सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं या फिर रैशनल नंबर हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप बताएंगे, चलिए सबसे पहले आप बताएंगे क्या 4 एक परिमेय संख्या है, कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के। क्या 4 हमारी एक परिमेय संख्या होगी, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, क्या हमारी 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा है कि हाँ 4 हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर बताइए क्या हमारी -7/8 एक परिमेय संख्या है। यह तो हो गया पहला एग्जाम्पल, यह हो गया दूसरा, क्या हमारी -7/8 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप कह रहे हैं -7/8 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है,
चलिए तीसरा 1.5, जल्दी से बताइए क्या 1.5 भी एक परिमेय संख्या है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं 1.5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या √5 एक परिमेय संख्या है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को कमेंट करना है। बहुत बढ़िया, तो आप कह रहे हैं √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अभी बताइए क्या √16, क्या √16 हमारी एक परिमेय संख्या होगी? √16, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, आपको ईमानदारी से बताना है जो भी आपका उत्तर आए। अगर y आ रहा है तो y लिखेंगे, n आ रहा है तो n लिखेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों ने यस लिखा है, केवल एक बच्चे ने नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ऊपर के 4 बिल्कुल सही हैं। हमारी ऊपर की जो 3 है वह परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चौथी जो है √5, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका फिक्स मान नहीं होगा, इसलिए यह हमारी क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर देखिए पांचवा क्या है, √16। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो √16 जो होता है वह होता है आपका 4। √16 का मान क्या होता है, 4 होता है, और 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, और यह क्या हो जाएगा, मेरी p/q के रूप की फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा √16 भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे अंडर रूट जिनका की फिक्स मान निकाला जा सकता है, जैसे कि √4 हो गया, √16 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया, √64 हो गया, इन सभी, ये सभी अंडर रूट क्या होंगे, यह सभी अंडर रूट परिमेय संख्या होंगे, जिनका की पूरा मान निकाला जा सकता है। और जिनका नहीं निकाला जा सकता, जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि, यह सभी हमारी कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जो कि परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो इन सभी का उत्तर आपका सही था, यह तीनों परिमेय संख्या हैं, लेकिन यह नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक नोट है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो शून्य या फिर जीरो होती है वह भी एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि देखिए जीरो को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या में मैं 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, वही संख्या प्राप्त होगी। जीरो में भी 1 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसलिए मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूँ, और इससे यह कैसी फॉर्म है, यह p/q के रूप की फॉर्म है। और अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो देखिए q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, p हो सकता है, यानी कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली संख्या हमारी 0 हो सकती है। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या 0 है, p जो है वह 0 है, ना कि q। q कितना है, q तो 1 है। तो यह भी हमारी परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है उसे संतुष्ट कर रही है, इसलिए हमारी 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह आपको ध्यान रखना है, काफी बच्चे इसमें गलती कर देते, ठीक है। चलिए अभी अगर आपको परिमेय संख्या समझ में आया तो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। क्वेश्चन क्या है, हम निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड है, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अच्छा जो भी आज नए बच्चे हैं, पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करना है वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार देखेंगे। आपके नीचे, आपकी मोबाइल स्क्रीन के नीचे दाईं तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पे एक 3 डॉट इस तरीके से बन रहे होंगे, नीचे ही नीचे, यहाँ पे हाथ का निशान होगा, हाथ के निशान के राइट साइड में 3 डॉट इस तरह बन रहे होंगे, उन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शंस खुले मिलेंगे, उसमें आपको लास्ट ऑप्शन पे जाना है, एक्टिविटीज में। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, एक्टिविटीज है, उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा पोल 1 एक्टिव। पोल्स में इस तरीके से दिखेगा, पोल्स 1 एक्टिव ऊपर ही ऊपर। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन 90।
और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिखेंगे ए बी सी डी। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे इस तरीके से लिखा आएगा एक वोटेड, उस पे आपको क्लिक करना है और वोट पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से बैक आ जाना है। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। सबसे पहले 3 डॉट पे जाएंगे, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का, तो लास्ट ऑप्शन में जाएंगे एक्टिविटीज के ऑप्शन में। उसके बाद आपको दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, उस पे जाएंगे, उस पे क्वेश्चन 90 लिखा होगा। वहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है उस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वोट पे दबा देंगे। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं क्योंकि आज कुछ नए बच्चे जुड़े हैं जो कि पोल सेक्शन में हो सकता है जिन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही हो। तो जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही आसान है। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो कि परिमेय नहीं है, जो इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो आप इसको इस तरह से पढ़ ले कि कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए 3/5, 3/5 क्या p/q के रूप की संख्या है? बिल्कुल है, तो यह तो परिमेय संख्या हो गई। 6 दिया है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6/1, और यह भी हमारी कैसी संख्या हो गई? p/q के रूप की, जहाँ पे p 6 है, q 1 है, तो यह भी हमारी एक परिमेय संख्या है। 3.4, 3.4 को देखिए मैं दशमलव हटाऊंगा 3.4 में से, तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब यह क्या हो गया है? 34/10, और यह हो गई है मेरी p/q के रूप की संख्या, जहाँ पे p 34 है, q 10 है, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या हो गई है। उसके बाद देखिए √3, √3 है, इसका मैं फिक्स मान नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि यह √3 का पूरा कोई मान नहीं होता। अगर यह √4 लिखा होता तो इसका मान 2 होता और वह फिर हमारी परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन अभी √3 है, इसका फिक्स मान नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या भी नहीं है। और अगर परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि p/q के रूप में नहीं लिखी जा रही, तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमें वही संख्या बतानी है जो परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन डी √3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताएं वाई और एन लिख के। सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए यह क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 91, जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास, तुरंत सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हमें बतानी है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, अभी क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। काफी कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर देंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से उत्तर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर? जल्दी से अपना उत्तर देंगे। 5 4 3 2 1, चलिए टाइम्स अप। देखिए जो भी बच्चे उत्तर नहीं देते हैं जानबूझकर, सभी बच्चों को उत्तर देना है, क्योंकि यह आपके उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जब भी कोई भी अवंती की तरफ से टीचर आपके स्कूल में विजिट करेंगे तो हो सकता है वह आपके दिखाएं भी आपको कि कितने बच्चे उत्तर करते हैं, कितने बच्चे नहीं करते हैं, कितने बच्चे गलत करते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों को उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर?
तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम काफी बार इसे चर्चा भी कर चुके हैं। √2 का एक फिक्स मान नहीं है, हमें नहीं पता √2 का मान क्या होता है, तो यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। सेम इसी तरीके से √3 भी नहीं होगी और √5 भी नहीं होगी। √4 का जो मान होता है वह होता है 2। मैं काफी बार बता चुका हूँ √4 का मान 2 होता है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, जो कि कैसी फॉर्म है, P/Q की फॉर्म बन रही है, जहाँ पे P 2 है, Q 1 है, यानी कि Q 0 नहीं है। तो यह हमारी परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे संतुष्ट करता है। तो यह हमारी क्या होगा, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 91 समझ आया। तो अभी हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। तो देखिए इसमें भी वही हम जो कि अभी तक काफी प्रकार की संख्याओं पर पढ़े हैं ऑपरेशंस, वही ऑपरेशंस हम रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं पर भी पढ़ेंगे। तो कौन से ऑपरेशंस पढ़ते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, 4 ऑपरेशंस पढ़ते हैं। यह 4 ऑपरेशंस हम रैशनल नंबर पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लेकिन यह हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, किसमें, भिन्नों में। जैसा कि ऑपरेशंस भिन्नों पर होते हैं या फिर जैसा कि संक्रियाएं हमारी भिन्नों पर होती हैं, सेम उसी प्रकार से रैशनल नंबर्स पर भी होंगी, या फिर सेम उसी तरीके से परिमेय संख्याओं पर भी होंगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी तो भिन्नों का ही एक रूप सी है, भिन्नों की तरह ही है। भिन्न भी हमारी P/Q के रूप की ही होती है, और परिमेय संख्या भी भिन्न के रूप की ही है। तो जैसा आपने सेम भिन्नों में किया है उसी प्रकार से आपको रैशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याओं में भी करना है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, वह आपको सॉल्व करने हैं और आंसर पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं योग या फिर एडिशन। सबसे पहले हम करते हैं योग या फिर एडिशन। तो देखिए एक उदाहरण है, इसे चलिए मैं समझा देता हूँ। 7/8 और 5/3, इसका हमें योग करना है। 7/8 प्लस 5/3। तो आपको ध्यान होगा सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने भिन्नों में भी किए हैं। हमने इन्हें 2 तरीके से सॉल्व किया था। पहला क्या था, हमारा मेथड 1। पहला मेथड 1 था, जो कि कैसा था, एलसीएम के द्वारा हम सॉल्व करते थे। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था हमारा शॉर्टकट, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी। चलिए तो पहले सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम के मेथड से। तो हम क्या करेंगे, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा। 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। एक दूसरे का आंसर कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, जल्दी से 8 और 3 का एलसीएम बताएंगे कमेंट में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा, ध्यान से करेंगे, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 2 उत्तर आए हैं, 12 और 24। देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। देखिए आप अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा तो जा ही सकते हैं। 8 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूं तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होगा आपका। और 3 क्या होगा, 3 तो 3 ही रहेगा। तो देखिए यदि मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले पेयर बनाता हूं। पेयर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी बची कुची संख्या है उन सभी को गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर तो सभी बची है, किसी का पेयर ही नहीं बना है, तो मैं सभी का क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए क्या उत्तर आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो मेरा एलसीएम क्या आया, मेरा एलसीएम जो आया है वह आया है 24। तो आपको देखिए इसीलिए मैंने बोला था जब भी आपको एलसीएम पढ़ाया गया था कि एलसीएम बहुत ज्यादा काम आएगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लेना है। या फिर अगर आप शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते थे, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पहला कॉमन मल्टीपल आएगा, पहला कॉमन मल्टीपल आएगा वही हमारा एलसीएम भी होगा। तो सबसे पहले 8 का पार्ट लिखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40। इस तरीके से आगे तक लिख सकते हैं।
और 3 का पहाड़ा लिखते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छिंग 18, 3 सत 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 9 30। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें जो पहला कॉमन आ रहा है वह 24 आ रहा है। तो जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा हमारा वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या आएगा 24। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे एलसीएम निकालने में। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया है इसका 24। ठीक है, तो देखिए 24 हमने नीचे लिखा। अभी क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे 24 में, तो 8 तिया 24 3 बार जाएगा। फिर उस 3 का गुणा किससे करेंगे, इस 7 से। तो 3 इंटू 7, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 3 का भाग किस में देंगे, 24 में, तो 3 8 24। और 8 का गुणा फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 8 गुणा 5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 गुणा 3 क्या होगा, 21 होगा। 8 गुणा 5 क्या होगा, 40 होगा बटा 24। तो 40 और 21 कितना होगा आपका 61 डिवाइडेड बाई 24। तो 61 बाई 24 आपका सही उत्तर होगा। तो यह तो हो गया आपके एलसीएम के मेथड से। दूसरा मेथड 2 क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, 7/8 प्लस 5/3 आपको यह करना है। सबसे पहले क्या, हरों का गुणा करेंगे। तो नीचे मैं क्या करूंगा, 8 गुणा 3, हरों का गुणा कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। 7 गुणा 3, बीच में क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस लगाया। 8 गुणा 5, तो 8 गुणा 5। तो देखिए हमारा सेम यही आ गया जो कि यहाँ पे लिखा है। सेम दोनों जी का सेम आ गया है। और जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 तिया 21 प्लस 8 45 बटे 8 तिया 24। तो यह भी आपका 61/24 ही आएगा। तो सेम जैसा कि हमने भिन्नों में किए थे उसी प्रकार से आप परिमेय संख्या में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए। देखिए वैसे ये भिन्नों के जैसा ही है, समझने का इसमें नया और कुछ भी नहीं है। यदि आपको भिन्नों पर ऑपरेशन समझ आ गए हैं तो इन्हें आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छे। तो इसका तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, 61/24। चलिए अभी आप सॉल्व करेंगे जल्दी से, 9/5 प्लस 8/7। जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। काफी कम समय दिया जाएगा आपको इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आप भिन्नों में पहले ही कर चुके हैं। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। आप अगर चाहें तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एलसीएम मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बच्चे हैं। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए वैसे टाइम हो चुका है, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 9/5 प्लस 8/7। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम्स अप।
देखिए काफी कम बच्चों ने उत्तर किया है, लेकिन अच्छी बात यह है जिन्होंने भी किया है सबका बिल्कुल सही उत्तर है, केवल एक बच्चे के अलावा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9/5 प्लस 8/7। मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूं, तो 5 गुणा 7 करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 7। नीचे हरों का गुणा करते हैं सबसे पहले, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि वज्र गुणा। तो सबसे पहले 9 का गुणा किससे करेंगे, 7 से। 9 गुणा 7 प्लस 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 गुणा 5। तो देखिए 9 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 9 6 54, 9 7 63, 63 प्लस 8 5 40 बटा 5 7 35। तो क्या उत्तर आया, 103/35। 103/35 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 103/35 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 92 का उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। अभी ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। सॉरी, क्वेश्चन 93, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 सेकंड तक वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अभी हम पढ़ते हैं घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, कि आखिर दो परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सेम बिल्कुल जैसा कि हमने भिन्नों में किया है वैसे ही घटाव भी होगा। तो चलिए एक बार ही देखते हैं जल्दी से घटाव कैसे करेंगे। देखिए 13/4 माइनस 7/3। अच्छा, काफी बच्चों को लग रहा होगा कि सर आज बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जल्दी इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यह टॉपिक आपको पहले ही कवर करवा दिए गए हैं भिन्नों में। तो यह जस्ट आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं, जस्ट रिवीजन की तरह पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही आता है। ठीक है, तो देखिए घटाव कैसे करेंगे, इसके भी सेम वही दो मेथड है। पहला मेथड क्या है हमारा, पहला मेथड है एलसीएम के द्वारा, एलसीएम के द्वारा। और दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है घटाव में भी। जैसा जोड़ में होती है वैसा घटाव में भी है। तो हम एक बार जल्दी से दोनों ही के द्वारा ही समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले एलसीएम के द्वारा समझेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट में। कमेंट में 4 और 3 का एलसीएम बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, क्विकली। बहुत बढ़िया। देखिए काफी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूं काफी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2। 3 को क्या लिख सकता हूं, 3। कोई भी पेयर या फिर युग्म नहीं बन रहा है, तो एलसीएम क्या होगा, बची कुची सभी संख्याओं का गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 12 हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। 4 का भाग दूंगा 12 में, तो 4 तिया 12 3 बार जाएगा, उस 3 का गुणा किससे करूंगा, 13 से। तो 3 गुणा 13। बीच में क्या है, बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा। फिर उसके बाद देखिए 3 का भाग 12 में दूंगा, तो 3 चौक 12 4 बार जाएगा, उस 4 का गुणा किससे करूंगा, 7 से। तो 4 गुणा 7। तो देखिए 13 तिया क्या होता है, 39 39। 7 चौक क्या होता है, 7 चौके 28/12। तो यह आपका क्या हो गया है, 11/12 आपका इसका सही उत्तर होगा। 11/12 विल बी योर करेक्ट आंसर, यस। तो देखिए अभी देखते हैं मेथड 2, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक जैसा कि हमने एडिशन में पढ़ी थी यानी कि जोड़ में पढ़ा था, सेम वैसा ही घटाव में भी होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का गुणा 4 से किया, तो 3 गुणा 4। फिर इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 13 का गुणा 3 से, तो 13 गुणा 3 माइनस, बीच में क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 का गुणा 7 से, 7 गुणा 4। तो देखिए यह बिल्कुल सेम ही आ गए हैं, जैसा यहाँ आया था वैसा ही यहाँ भी आ गया है। तो इनको सॉल्व करते हैं चलिए जल्दी से। 39 13 तिया 39 माइनस 7 चौके 28 बटा 3 चौके 12। तो ये कितना आ गया है, 11/12। तो आप घटावों को भी सेम जोड़ की तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने जोड़ में किया था वैसे ही घटावों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, वाई और एन लिख के, क्या आपको क्लियर है, क्या आपको परिमेय संख्याओं के घटाव क्लियर है। जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे।
सभी बच्चे देखिए, अगर किसी को क्लियर नहीं है, किसी को कुछ भी डाउट है, तो एन लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लियर है, वास्तव में क्लियर है, पूरा सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप वाई लिखेंगे। काफी बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? इसका तो उत्तर आ गया है 11/12। अभी अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन क्या है? 14/5 में से 11/3 को घटाए। 14/5 में से 11/3 को घटाइए। ध्यान से उत्तर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे ध्यान से उत्तर करेंगे। चौदह बटे पांच में से आपको 11/3 को घटाना है। देखिए, जब भी आप घटाएंगे तो पूर्णांक या फिर इंटीजर्स को घटाने का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। इंटीजर्स में आपको बताया गया था किस प्रकार से घटाना है, जोड़ना है। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, लेकिन जल्दी, लेकिन ध्यान पूर्वक, ध्यान से, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे। काफी बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं या फिर कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं कोई डाउट है, तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप सभी को कमेंट भी करने हैं, जो भी आपसे पूछा जाए, और पोल सेक्शन में भी उत्तर करने हैं। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 14/5 में से हमें क्या घटाना है? 14/5 माइनस 11/3। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करता हूं। ठीक है, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे। तो 5 × 3, 5 × 3। फिर इसका गुणा इससे करेंगे, 11 × 3 माइनस, क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस का है, तो माइनस 11 × 5। 11 × 5, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 14 आएगा। 14 × 3 माइनस 11 × 5। तो देखिए 14 × 3 क्या होगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, माइनस 11×5 = 55, 11×5 = 55 बटा 5 × 3 क्या हो गया आपका? 15। तो देखिए यह अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोल रहा था सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी में 55 माइनस 42 13 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। आपको इंटीजर्स में क्या पढ़ाया गया था कि देखिए, जब भी छोटी में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, जब भी छोटी में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो क्या हमें नेगेटिव चिन्ह प्राप्त होगा। जब भी आप बड़ी में से छोटी को घटाते हो, यानी कि आप मान लीजिए अगर 3 में से 2 को घटाते हो तो आपको 1 मिलेगा प्लस का, और जब भी आप 2 में से 3 को घटाओगे तो आपको छोटी में से बड़ी घटाने पर माइनस का ही चिन्ह प्राप्त होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि छोटी में से बड़ी संख्या घटाने पर हमें माइनस कैसे प्राप्त होता है? सभी बच्चों को यह आता है क्या? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे।
यदि किसी भी बच्चे को डाउट होता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या किस प्रकार घटाई जाती है, कैसे होता है, तो वो एक बारी इंटीजर्स वाली वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 42 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 42 में से 55 में से 42 घटाया तो 13, लेकिन क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटाई है तो हम चिन्ह, आपको ध्यान हो तो बड़ी संख्या वाला लेते थे हमेशा। तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 55 है तो चिन्ह इसलिए 55 के साथ वाला लेंगे, और 55 हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे डिवाइडेड बाई 15। तो -13/15 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी -13/15 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 95 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, यह आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क है। क्वेश्चन 96 आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सॉल्व करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 96 आपको सॉल्व करके लाना है। 5 सेकंड तक वेट कर रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए चलिए, तो आज की क्लास हम हमारी यहीं खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है।